जयपुर के आमागढ़ के बैदपुरी कॉलोनी में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। इस मामले में बैंक ने यहां के मकानों पर लोन कर दिया। अब जब इस बारे में यहां पर रह रहे कॉलोनी वासियों को पता चला तो वह सब एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। यहां के निवासियों का कहना है कि बैंक ने इस बारे में किसी को कोई सूचना नहीं दी। बिना किसी पूर्व सूचना के और बिना प्रॉपर्टी का भौतिक सत्यापन कराए बैंक ने हमारे मकानों पर लोन कर दिया, जबकि हमने कोई लोन लिया ही नहीं। आमागढ़ बैदपुरी कॉलोनी वासियों घरों पर विभिन्न बैंकों द्वारा बिना भौतिक सत्यापन कराए षड्यंत्र कर लॉनिंग कर दी गई थी। मजे की बात तो यह है कि जिन मकानों को लॉनिंग की गई उन मकान वालों ने किसी प्रकार का कोई लोन नहीं लिया। आमागढ़ बैदपुरी कॉलोनी के दर्जनों से अधिक मकान वालों को इस बारे में मालूम ही नहीं है। उन्होंने 17 दिसंबर से धरना देना शुरू कर दिया और सरकार से गुहार लगाते हुए पटवारी से लेकर कलेक्टर और सीबीआई तक इस पूरे प्रकरण को अवगत कराया, तो यह मामला पूरा ही फर्जी पाया गया। तो सरकार की ओर से हमें आश्वासन मिला और कहा है कि आप निश्चित रहें, सरकार घरों से बेघर नहीं करती, सरकार हमेशा बसाने का काम करती है। आश्वासन मिलने के बाद इन्होंने जीत का जश्न मनाया और पोस्ट बड़े का भी कार्यक्रम रखा। सरकार की तरफ भाजपा प्रत्याशी रहे रविंद्र नैयर आए और उन्होंने आश्वासन दिया। उन्हीं के हाथों से अपने कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इसी के साथ आज हमने 140 दिन से चल रहे धरना प्रदर्शन को आश्वासन के बाद खत्म कर दिया। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी रवि नैयर, आमागढ़ बैदपुरी सहायता एवं विकास समिति के अध्यक्ष, कच्ची बस्ती बैदपुर समिति के अध्यक्ष बजरंग लाल शर्मा, कैलाश असवाल, अरुण रंजित अग्रवाल, चिरंजी लाल शर्मा, मनीष अग्रवाल, यूसुफ खान, प्रेमचंद सहित अन्य आमागढ़ भारतपुरी कच्ची बस्ती के लोग उपस्थित रहे। कॉलोनी वासी आमागढ़ कॉलोनी वासी बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से धरना देते हुए अपने मकानों को बचाने के लिए कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा लगभग 140 दिन पहले कुछ विधिबद्ध करके साठ-गांठ करके इनको उजाड़ने की साजिश रची। अब इनके पास और कुछ नहीं था, ये अपने परिवार के साथ यहाँ धरने में बैठ गए और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देश दिया और माननीय कलेक्टर साहब ने कल जब मिले तो उन्होंने आश्वासन दिया कि आपको यहाँ से नहीं हटाया जाएगा, जिन्होंने भी किया फ्रॉड किया उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आप शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि हमारी सरकार के माननीय भजनलाल जी की सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार, वो कभी भी किसी को उजाड़ती नहीं है बल्कि बसाती है, गरीबों को मकान देती है, गरीबों से मकान छीनती नहीं है। ये 70 साल से लोग यहाँ पे रह रहे थे, मगर आपको पता ही है कि कुछ सामाजिक तत्व जो जमीनों का इस तरह का कारोबार करते हैं, उन्होंने कुछ लोगों से साझा करके इनको उजाड़ने की कोशिश की। मगर शांति प्रिय लोग हैं, शांति प्रिय नागरिक हैं, इन्होंने बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ बिल्कुल शांति से 140 दिन तक यहाँ पे धरना दिया और माननीय भजनलाल जी के निर्देश अनुसार जो उन्होंने अधिकारियों को कहा कि इसकी जांच करें, तो कल माननीय कलेक्टर साहब ने कहा कि आपको बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपकी कॉलोनी की तरफ कोई आंख उठा के दिखेगा नहीं, तो आप अपना धरना बताइए। तो आज मैं क्योंकि यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ, आदर्श नगर का विधायक का चुनाव लड़ा हुआ, तो मैं आज आया हूँ। आज पोस्ट बड़े के साथ इनका धरना आ जाएगा। हमारे साहब ये लोगों के साथ क्या है, बैंक वालों ने कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करके जो कोर्ट ने कमीशनर नियुक्त किया था वकील को, उसने और बैंक वालों ने मिलके और यहाँ लोगों को बेघर करने की कोशिश किया, जबकि ये जमीन पे कोई लोन नहीं था, कुछ नहीं था, फ्रॉड बिल्कुल उसमें। फिर उनके पास हम गए तो उन्होंने ऐसे शब्द कहे जो आज मोदी जी भी किसी को नहीं कह सकते हैं कि साहब हमारे साथ तो रफीक खान है, आपको खाली करनी पड़ेगी, कानून मेरी जेब में है, मेरे जैसे हिंदुस्तान में 15 आदमी हैं जो कुछ भी कर सकते हैं, मैं चाहूँ जहाँ ज़मीन ले सकता हूँ, मतलब इस तरह की भाषा बोली। हमने कहा साहब हम उजागर करेंगे, तो फिर बोले आप 15 साल लगेंगे आपको उजागर करने में, जब तक तो मैं यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना के भेज दूँगा। ये कमिश्नर जो कोर्ट ने नियुक्त किया है उसने ये जवाब दिए। हमने कहा भाई KBC और हमारी सरकार ने बहुत अच्छी तरह से सुनी है, सरकार ने जाँच करवाई जो सही है। कलेक्टर साहब ने भी रिपोर्ट दी कि भाई ये इस ज़मीन पे बैंक वाले लोन दे ही नहीं सकते हैं और ये लोग 50 साल से बस रहे हैं यहाँ पे। और जिस हिसाब से हम 2-3 बार में कलेक्टर साहब के पास गया, जिस हिसाब से उन्होंने कार्रवाई की और जिस हिसाब से सुनवाई करते हैं, तो ऐसे किसी के साथ राजस्थान में अन्याय हो ही नहीं सकता है।